दोस्तों 16 जून को आदिपुरुष मूवी इंडियन थिएटर में रिलीज़ की जाती है और रिलीज़ होने के साथ ही दोस्तों ट्विटर पर बॉयकॉट आदिपुरुष दोस्तों ट्रेंड करने लगता है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आदिपुरुष मूवी में एक्चुअल में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है और एक्चुअल में दोस्तों इसके बॉयकॉट होने के पीछे का क्या कारण है। आइए दोस्तों आज इन सब चीज़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आदिपुरुष मूवी जो आपको देखने को मिलता है ये पूरी तरह से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया रामायण है उसके ऊपर यह बना हुआ पूरी तरह से मूवी आपको देखने को मिलता है। ये जो मूवी है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है उस पर बेस्ड दोस्तों जो बेसिकली रामचरितमानस है वो बेसिकली तुलसीदास के द्वारा भी लिखा गया था। उन सब चीज़ों को लेकर ही दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया था। इसके पहले आपको पता होगा कि दोस्तों जो हमें जो पहले दोस्तों सीरियल देखने को मिलता था या फिर जो उसका जो धारावाहिक देखने को मिलता था रामानंद सागर जी के द्वारा रामायण का, वो दोस्तों पूरा लंबा देखने को मिलता था। हर लोगों के पास उतना समय नहीं हो पाता था कि या फिर बहुत से लोग उसको दोस्तों टाइम नहीं दे पाते थे कि कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों उस पूरे सीरियल या फिर उसके धारावाहिक को देखा जा सके। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म ने कोशिश किया है कि उसका जो पूरा सार है उसको 3 घंटे के अंदर में समेटने का। अब आपको पता है दोस्तों 3 घंटे में उतने बड़े धारावाहिक को समेटने का कोशिश करना कितनी मुश्किल बात होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसको यहाँ पर कोशिश किया गया है कि उसको पूरी अच्छी तरह से उसको समेटने का प्रयास किया जाए। इस फिल्म के जब हम बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के अंदर में यहाँ पर दोस्तों सैफ अली खान जो कि बेसिकली लंकेश या फिर रावण के रूप में दिखाए गए हैं, प्रभास जो कि मेन कैरेक्टर हैं वो दोस्तों राम या फिर माधव के रूप में दिखाए गए हैं, वहीं दोस्तों कृति सेनन जो है जो बेसिकली यहाँ पर जानकी या फिर माता सीता के रूप में दिखाई गई है। अब दोस्तों आपको नॉर्मल स्टोरी पता होगा रामायण का, तो सेम चीज़ों पर बेस्ड होता है दोस्तों। जो बेसिकली रामायण में जो बेसिकली माधव है जो यहाँ पर दोस्तों राम का रोल प्ले करते हैं, वो दोस्तों बेसिकली होता कुछ यूँ होता है कि 14 साल को बेसिकली उनको वनवास दिया जाता है। वो अपने दोस्तों पिता दशरथ और माता कैकेयी के कहने पर दोस्तों 14 साल के दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत से जंगलों में घूरते हैं। उनके साथ में उनकी वाइफ दोस्तों बेसिकली जानकी भी रहती है। और इसी दिन बीच में दोस्तों एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा दिन आता है जब दोस्तों बेसिकली जो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है जो बेसिकली हमारा जो रावण है जो कि बेसिकली यहाँ पर दोस्तों लंकेश के रूप में दिखाए गए हैं, वो दोस्तों एक दिन बेसिकली माता सीता जो कि यहाँ पर अपहरण कर ली जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब उनका पूरा युद्ध होता है बानर सेना के साथ में दोस्तों, जब जो बेसिकली रावण के साथ में जो बेसिकली राम का युद्ध होता है उसको लेकर ये पूरी स्टोरी डिज़ाइन की गई है। उसके बाद दोस्तों जब जो राम है जो बेसिकली यहाँ माधव के रूप में दिखाए गए हैं, वे जब अयोध्या पहुँचते हैं उनका फिर से दोस्तों राज्यारोहण किया जाता है। उन सब चीज़ों का जो सेलिब्रेशन है उसको एंड करके दोस्तों ये जो पूरी कहानी है उसको डिज़ाइन किया गया है। और ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी को दोस्तों केवल और केवल 3 घंटे में समेटने का प्रयास किया गया है। दोस्तों सबसे पहले अक्टूबर के मंथ में ये जो फिल्म निकलकर सामने आई थी इसका दोस्तों एक टीजर लेकर आया जाता है, फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद इसका ट्रेलर लेकर आया जाता है और 16 जून को दोस्तों ये फिल्म जो है बेसिकली रिलीज़ कर दी जाती है। लेकिन जब दोस्तों इसका टीजर और ट्रेलर लेकर आया जाता है तो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा आशाएं होती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इतने बड़े धारावाहिक को देखना दोस्तों लोगों के लिए आसान बात नहीं होती है। बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है कि इतने बड़े धारावाहिक को एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ देख पाए। ऐसे में दोस्तों लोगों को लगा था कि जो 3 महीने में ये पूरा का पूरा एक मूवी आएगा उसको वो देख के दोस्तों कहीं ना कहीं जो पूरा एसेंस है रामायण का उसको समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये फिल्म दोस्तों मार्केट में आती है वैसे ही दोस्तों ट्विटर के अंदर में दोस्तों बॉयकॉट आदिपुरुष ट्रेंड करने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी निकल कर सामने आती है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो ओम रावत हैं जो कि दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पहले उन्होंने तानाजी फिल्म को भी डायरेक्टेड किया हुआ था और वो जो तानाजी फिल्म देखने को मिलती है उसको दोस्तों इन्होंने जो डायरेक्टेड किया था उसको नेशनल अवार्ड का भी अवार्ड मिला हुआ था। तो ऐसे में लोगों को ये भी आशा थी कि ओम रावत के द्वारा जब ये फिल्म बनाई जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ उनको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं फिल्म काफ़ी अव्वल दर्जे की होगी। लेकिन वैसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता है और जैसे कि मैंने दोस्तों इसको बॉयकॉट जो हमला आदिपुरुष है वो ट्रेंड करने लगता है ट्विटर पर। अब दोस्तों आइए विस्तार से बातें करते हैं कि एक्चुअल में इसके बॉयकॉट होने के पीछे के क्या क्या रीजंस हैं। दोस्तों पहला जो कारण बताया जाता है इसके बॉयकॉट होने का वो इसलिए इसके डायलॉग्स को बताया जाता है। अब दोस्तों जो डायलॉग्स वगैरह आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस तरह के कुछ डायलॉग्स वगैरह का इसके अंदर यूज किया गया है जो कि बेसिकली मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों मनोज मुंतशिर के बारे में आपको पता होगा कि एक प्रसिद्ध दोस्तों डायलॉग राइटर होते हैं। वे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अपने बेसिकली हिंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यूट्यूब वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। लोगों को लगा था कि इनके जो डायलॉग्स वगैरह लिखे जाएगी वो निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन जब दोस्तों फिल्में आती है तो उसमें ऊट पटांग तरीके से डायलॉग दिखाया जाता है, पूरी तरह से टपोरी लैंग्वेज में दोस्तों डायलॉग्स का यूज किया जाता है और इसके कारण लोगों ने दोस्तों इसका पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया है। इसके एवज में दोस्तों मनोज मुंतशिर का हमेशा यही कहना है कि इस तरह के जो ये डायलॉग्स यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वे जो अपनी फिल्म को पूरी तरह से ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं, एकदम आसान रूप से दिखाने का प्रयास करना चाहते थे रामायण को। लेकिन दोस्तों यहाँ ओवर सिंप्लीफाइड करने तरह से दोस्तों पूरी तरह से टपोरी लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों की भावनाओं
को ठोस पहुंचाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने रामायण, ओरिजिनल रामायण रामानंद सागर का देखा हुआ होगा, या फिर वाल्मीकि द्वारा जो ओरिजिनल रामायण लिखा गया है, या फिर तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है, वहाँ पर कहीं भी दोस्तों इस तरह के दोस्तों टपोरी लैंग्वेज वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इस तरह के जो, तो इसलिए लोगों का कहना है कि ये सतयुग की रामायण है कि कलयुग की रामायण है। और इस तरह के डायलॉग्स के कारण ही दोस्तों कहीं ना कहीं पहला बड़ा कारण है कि दोस्तों इसका विरोध हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो बड़ा कारण इसके अंदर बताया जाता है कि दोस्तों इसमें जो कैरेक्टर्स का यूज किया गया है पूरी तरह से अजीब तरह से यूज किया गया है। आपने दोस्तों अगर पहले कभी रामायण को देखा होगा तो उसमें जो कैरेक्टर्स का यूज किया गया है, फॉर एग्जांपल जो राम को दिखाया गया है हमेशा दोस्तों एक अलग कैरेक्टर में दिखाया गया है, मुकुट धारे हुए हैं हमेशा। लेकिन इसमें जो राम को दिखाया गया है उनमें राम को मूंछों वाला राम दिखाया गया है, इनमें राम को जो दोस्तों पूरी तरह से जीसस के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरी तरफ दोस्तों लोगों का यह भी कहना है कि जो राम और सीता का एक्चुअल में इसमें प्रेम दिखाने का प्रयास किया गया है वो एक्चुअल में रोमांस में ज्यादा दिखाने का प्रयास किया गया है। यह भी कहीं ना कहीं लोगों का इसका विरोध है। और एक दो चीजें इसमें बताया जाती है कि जो बेसिकली जो रावण का कैरेक्टर पूरी तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है, रावण जो कि बेसिकली ट्रिमर किए हुए हैं, ट्रिम से दोस्तों उनके बालों को कटिंग किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इनके जो बाल है पूरी तरह से विराट कोहली से इंस्पायर बाल किया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी तक जब से उन्होंने देखा हुआ है रामायण को, एक क्लियर लुक देखा हुआ है, उसमें दोस्तों रावण को उन्होंने बेसिकली एक सीरीज के रूप में, एक सिंपल रूप में, लाइन के रूप में उनके 10 मुंह को देखा हुआ था। लेकिन इस फिल्म के अंदर दोस्तों एक सीरीज के रूप में, ऊपर नीचे के रूप में दोस्तों उनका जो बेसिकली पूरी तरह से उनका सिर है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो पूरी तरह से जो माता सीता का लुक देखने को मिलता है, जो उनके माथे पर सिंदूर नहीं होता है। इसके अलावा जो हनुमान जी का पूरा लुक देखने को मिलता है, वे जब माता सीता से मिलने के लिए जाते हैं तो वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होते हैं, बल्कि वे इस तरह के लुक के साथ में ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड लुक होता है उसके साथ में खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो बेसिकली श्री राम है उसको लेदर के जैकेट में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो पूरी तरह से जो कैरेक्टर्स का उपयोग किया गया है उसमें पूरी तरह से अलग है। आपने दोस्तों आज तक कभी भी एक बार रामायण को देखा होगा, या फिर आपके घर वालों में किसी ने भी रामायण को देखा होगा, जब आपको इसी चीज़ को बताते होंगे तो पहले की जो आपके भावनाएं आपको ने देखा हुआ, जो चीज़ों को आपने समझा हुआ है, और जब 3 घंटे की फिल्म उसको बदलने की कोशिश करती है तो निस्संदेह दोस्तों लोग उसका विरोध करते हैं। और कोई भी फिल्म दोस्तों किसी चीज़ को अचानक से बदलने का कोशिश करती है तो आपके संस्कृति पर, आपकी सभ्यता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और वही कारण है कि दोस्तों इस फिल्म का पूर्ण जो लोग विरोध करते हैं, क्योंकि लोग ने अब तक जितने चीज़ों को देखते हुए आए हैं, लोग ने जिस तरह से चीज़ों को अपनाया है, क्योंकि एक आराध्य लोग मानते हैं, जिस तरह से इसमें रोमांस को ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया है, जिस तरह से श्री राम को या फिर जो अपने भगवान को एक नया रूप देने का प्रयास किया गया है, यही कारण है कि दोस्तों दूसरा जो कैरेक्टर्स का उपयोग किया गया है उसके कारण इस फिल्म का विरोध होते हुए हमें दिखता है। तीसरा जो कारण लोगों ने बताया दोस्तों, इसमें जो वीएफएक्स का यूज किया गया है, पूरी तरह से जो विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो पूरे तरीके से अलग देखने को मिलते हैं। इसमें जो बेसिकली रावण को दिखाने का प्रयास किया गया है, उनके जो पशु पक्षी है या फिर जो उनके जितने भी जानवर वगैरह को दिखाया है वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसात्मक देखने में लगते हैं, और ऐसा सच में देखने में लगता है। यहाँ पर दोस्तों जो वीएफएक्स का उपयोग किया गया है, ऐसा दोस्तों आपको पता होगा कि जो रावण था वो अपने आप में एक प्रकांड विद्वान हुआ करता था, एक प्रकांड पंडित हुआ करता था, लेकिन उसको यहाँ पर एक मांस खिलाते हुए, पक्षी को मांस खिलाते हुए दिखाया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आगे साथ में जाके दोस्तों रावण के अहंकार के साथ में जो कुछ भी होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें यहाँ पर दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो वीएफएक्स में दोस्तों जो रावण है उसको पूरी तरह से सांप से लेटे हुए दिखाया गया है। कहीं पर दोस्तों जो रावण के भाई है उनको पूरी तरह से टैटू मैन के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो पूरी तरह से दोस्तों जितनी भी चीजें हैं उनको बदलने का प्रयास किया गया है, और जो वीएफएक्स वगैरह उसका पूरी तरह से गलत उपयोग किया गया है, क्योंकि जो फिल्म है वो एक्चुअल में दोस्तों जो चीजें होनी चाहिए उस तरह से दिखती नहीं है। ये हिंसात्मक रूप देने का जो है कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में कोशिश किया गया है। इन सब के बीच में भी दोस्तों ये जो फिल्म है इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों ये जो फिल्म है पूरी तरह से पॉलिटिकल बेस्ड भी निकलकर सामने आता है। क्योंकि जब दोस्तों लास्ट में जब फिल्म खत्म होती है तो जो क्लोजिंग सेरेमनी होता है, जो बेसिकली थैंक गिविंग सेरेमनी होता है, वहाँ पर दोस्तों जो कुछ बीजेपी लीडर्स होते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे का नाम हो, चाहे वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम हो, चाहे वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का नाम हो, बड़े बड़े सीएम का वहाँ पर नाम आपको देखने को मिलता है, जिसमें थैंक्स गिविंग सेरेमनी में उनका नाम निकलकर सामने आता है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो फिल्म निकलकर सामने आता है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बेस्ड इसको रूप देने का प्रयास किया गया है, और यही कारण है कि इसका भी विरोध हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पॉलिटिकली इस फिल्म को क्रिएट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ तो इंडिया में विरोध होता ही है, साथ में इसका विरोध हमें नेपाल के अंदर में भी देखने को मिलता है। नेपाल के अंदर में दोस्तों उनका जो विरोध, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो जानकी है उसको बेसिकली भारत की माता के रूप में बताया गया है, जबकि जानकी जो थी वो नेपाल के जो माता थी उसके रूप में जानी जाती थी। तो इसका भी दोस्तों नेपाल के थिएटर्स में बैन करने की मांग उठती है। इसके अलावा भारत में तो इसको ऑब्वियसली
से दोस्तों इसका बॉयकॉट किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में भी इसको बैन करने की मांग तो उठ ही रही है, क्योंकि फिल्म कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरह से पॉलिटिकल बेस्ड भी दिखने को लगता है। दोस्तों अगर अब अभी हम करंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो अभी से दोस्तों ये जो फिल्म थी 600 करोड़ रुपए के खर्च करके दोस्तों फिल्म को बनाई गई थी। इसका दोस्तों पहले से भी ज्यादा विरोध किया जा रहा था। जब इसके टीजर वगैरह आए थे अक्टूबर में तो भी इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन उस समय दोस्तों ओम रावत जी ने ये कहा था कि वे 100 करोड़ रुपए और खर्चे करेंगे, क्योंकि पहले इसकी लागत 500 करोड़ रुपए थी। 100 करोड़ रुपए और खर्चे करके उसके वीएफएक्स वगैरह को जो चीजें हैं उसको और अच्छी तरह से करना चाहेंगे, जैसा लोगों को चाहिए वैसा उसको करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण इस फिल्म को बनाने में लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्चे आते हैं। 2 भाषाओं में, हिंदी और तेलुगु में एक साथ दोस्तों इस फिल्म को दोस्तों रिलीज किया जाता है। और अभी के समय में अगर हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों ने इसका या फिर पॉलिटिकल लीडर ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया है। पॉलिटिकल लीडर में से अगर आप आम आदमी पार्टी के पास में जाते हो या फिर जो हमारे कांग्रेस ऑफिशियल है उसके उनके तरफ जाते हो तो वे दोस्तों कहते हैं कि जो भारत में जो लोग हैं उनके जो बेसिकली भावनाएं हैं उनको पूरी तरह से ठोस पहुंचाने का कोशिश किया गया है। जो कैरेक्टर है राम के, जो कैरेक्टर है बेसिकली माता जानकी, जो कि बेसिकली माता सीता के, रावण के, इन सबको कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया है कि जो चीजें दिखाने का प्रयास किया गया है, लोगों को कहीं ना कहीं गलत चीजें दिखाने का प्रयास किया गया इस फिल्म में, और वे इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक पॉलिटिकल मंच भी अब बन चुका है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इससे किसको फायदा होगा। आदि पुरुष से 2024 में आने वाले लोकसभा इलेक्शन में किसको फायदा होगा, लोग अपने अलग अलग तरह से इस अलग अलग मंच के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज बहुत ही श्योर है दोस्तों, इस चीज को लेकर हमारा जो गोदी मीडिया है, जितने भी बड़े बड़े चैनल है, उसको इस चीज ने कवर नहीं किया है। या फिर जब आप न्यूज की तरफ जाओगे या फिर जब आप जब क्रोम में इस चीज को खोलोगे, जब गूगल में सर्च करोगे तो आपको कहीं भी दोस्तों हमारे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, बड़े बड़े जो हमारे न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं, चाहे नाम हो द हिंदू का, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस का, किसी ने भी दोस्तों इस तरह की चीजों को कवर नहीं किया है। इसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए। हमारे जो आरएसएस है, हमारे जो जितने भी मुख्य अंग होते हैं, उनको दोस्तों इसका बुरी मात्रा में विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों यह भारतीय सभ्यता संस्कृति पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि लोगों का जो विश्वास है उसको दोस्तों पूरी तरह से खंडित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो फिल्म है वो पूरी तरह से अलग बनाई गई है। पूरी तरह से आपने बचपन में जो आपकी आस्थाएं रही है भगवान के प्रति, उसको दोस्तों पूरी तरह से बिगाड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं इस फिल्म के द्वारा किया गया है। वैसे दोस्तों इस फिल्म की अभी तक हम बात करते हैं तो दोस्तों पहले दिन में इसने 140 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि दूसरे दिन का जो पूरा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था दोस्तों वो निकलकर सामने आया था अराउंड 240 करोड़ के आसपास। तो कमाई पूरी हो रही है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को लेकर क्या मानना है, क्योंकि आपका ओपिनियन सब चीज़ों में बहुत मायने रखता है। ये फिल्म बैन होना चाहिए या नहीं, वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों अपने वीडियोज़ में कि दोस्तों बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके, वैसा अपना व्यक्तित्व विकसित करने का प्रयास कीजिए। मैं मिलता हूँ अक्सर वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।